सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2.8 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.8। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, each plate has an area of 6 into 10 raised to power minus 3 meter square, and the distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? ठीक है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले लिख लेते हैं एक बारी। 2.8 वो कह रहा है आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ईच प्लेट का जो एरिया है वो है 6 into 10 raised to power minus 3 मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज 3 mm, जिसको मैं 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर करके लिख लेता हूं। और जो वोल्टेज सप्लाई है वो आपके पास 100 वोल्ट की है। पहले पार्ट में पूछता है C की क्या वैल्यू होगी, पहला पार्ट ये कहता है। दूसरे पार्ट में पूछता है चार्ज कितना होगा, ये चीजें पूछी हुई है इसमें। तो एक बार डायग्राम में फिर भी देख लेते हैं इसको, किस तरीके की डायग्राम बनती है। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थोड़ी 3D फॉर्मेट में डायग्राम बनाते हैं ताकि समझ आ जाए। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको 100 वोल्ट सप्लाई के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब प्लेट्स का जो एरिया है वो ये एरिया रहेगा। अगर ये वाली पॉजिटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव रहेगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज डी, ये गिवन है। डायग्राम का कुछ रोल नहीं है इसमें, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है क्या नहीं है देखते हैं। तो ए पार्ट कि कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी। कैपेसिटेंस में आपके पास ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। एक फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी। पैरेलल के लिए आपने फॉर्मूला देखा कि CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज के लिए आपने देखा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिमिलरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डायमेंशंस वाला एक फॉर्मूला रहता है, वो रहता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये सिर्फ डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है और एक फैक्टर एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको समझते क्या है। अब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन की क्या वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। एरिया कितना है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। D की क्या वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। आपने देखा होगा, सिंपल है, आपको सब डाटा गिवन है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट जाएगा, ये 3 1 था, ये 3 2 था, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, 8.85 को 2 से 0 8 8 16 17 1 18 6 17.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 फैरेड। हाँ, आंसर तो यही है, बट अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लूं जैसा टेक्स्ट बुक में पीछे सॉल्यूशंस में दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा C इज इक्वल टू 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 फैरेड, जो कितना बन गया C इज इक्वल टू 18 पिको फैरेड। ये आपके पास पार्ट 1 का रिजल्ट। हाँ, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ जाए अगर ये ऑप्शन है तो दैट इज द मोर एक्यूरेट आंसर। वो तो अप्रोक्सीमेशन में उन्होंने 18 पिको फैरेड उसको लिखा हुआ है, अदरवाइज इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है 17.7 पिको फैरेड, ठीक है। बट हम ये लेके चले गए जैसा टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है। बी पार्ट वो कहता है चार्ज कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q किसके बराबर हो गया C इंटू V। C की वैल्यू 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 फैरेड, V की वैल्यू 100 वोल्ट। तो Q कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 कूलम, जिसको मैं 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 कूलम भी लिख सकता हूं, या फिर 1.8 नैनो कूलम। तो ये आपके पास Q के लिए रिजल्ट आ गया, 1.8 नैनो कूलम लिख लो इसको, या फिर इस फॉर्मेट में लिख दो। तो सिंपल आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है अलग अलग पैरामीटर्स में, तो उनको पुट करके आप रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.8 था। 2.9 क्वेश्चन इसी के साथ कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.9 क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।